शिखा कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। बेहद हसीन चुलबुली शिखा को कॉलेज का हर लड़का दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन शिखा को किसी से दोस्ती करना पसंद ही नहीं आता। शिखा की सहेलियां उसे चिढ़ाती और कहती थी, ओहो जरा नखरे तो देखो इन मैडम, क्यों नहीं मिस शिखा के इतने हैंडसम हंसमुख लड़के की फ्रेंडशिप ठुकरा देती है। हाय, काश कोई एक लड़का भी हमसे दोस्ती के लिए पूछता तो हम कब के उसके दोस्त हो जाते। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। खैर सबकी अपनी अपनी किस्मत है, हो सकता है मिस शिखा के लिए कोई फरिश्ता आसमान से उतरने वाला हो। इस तरह से हर रोज सहेलियां शिखा की चुटकी लेती रहती, लेकिन शिखा तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है। वैसे भी अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान थी शिखा। पूरी पूरी आजादी से जीने की आदी थी शिखा। जो मन आया पहने, जो दिल किया खाओ और जहाँ मन चाहे घूमो, कभी कभी चले जाओ। इसी के चलते एक दिन शिखा की कॉलेज की तरफ से जंगल सफारी का आयोजन किया गया था। ये जंगल ट्रिप 4 दिन की थी। शिखा ने अपनी जिद दिखाकर अपने पेरेंट्स से ट्रिप पर जाने की परमिशन ले ली और 2 दिन बाद शिखा अपनी गर्ल्स कॉलेज टीम के साथ होनोलुलु के जंगल पहाड़ी इलाके की सैर करने ट्रिप पर निकल पड़ी। उनकी कॉलेज बस में सभी लड़कियां और उनके टीचर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल मौजूद थे। बस में सब लड़कियां खुशी से गीत गाते हुए सफर का मजा ले रही थी। अंताक्षरी में टीचर भी लड़कियों के साथ गाना गा रहे थे। सफर पूरे रंग में था, तभी आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। सब लोग हैरान थे कि गर्मी के मौसम में ये बादलों में शोर कैसा। चलती बस से सबने देखा एक गोलाकार अंतरिक्ष यान, जैसे कोई तश्तरी की तरह बड़ी तेजी से गोल गोल चक्कर काटते हुए जंगल में कहीं जोरदार धमाके के साथ धड़ाम से गिर गया। उसके बाद चारों ओर शांति फैल गई। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी और वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। फिर दूर जाकर उनको कैंप लगाने की सही जगह मैदान में मिल गई। वहीं पर उन सब ने कैंप में टेंट लगाने थे। टेंट लगाते लगाते शाम हो गई। उसके बाद 2-2 लड़कियों के लिए एक टेंट बनाया गया और सब लोग बतही नदी की ताजा पानी में नहाकर फ्रेश हुए। तब तक कॉलेज कैंप के साथ एक शेफ ने मैदान में चूल्हा बनाकर नेचुरल तरीके से सबके लिए डिनर बनाया। शिखा और उसकी सहेलियां बार बार उस स्पेसशिप के बारे में ही बात कर रही थी। ना जाने वो क्या चीज थी जो जंगल में धड़ाम से गिरी थी। अगर कोई अंतरिक्ष यान होगा तो जरूर उसके अंदर कोई बैठा हुआ होगा। ओह नहीं, अगर उस यान में कोई होगा तो वो बेचारे की कितनी बुरी हालत हुई होगी। क्या पता वो जिंदा भी होगा क्या। यार क्यों ना ऐसा करे, हम सब जल्दी मशाल लेकर उस स्पेसशिप को जंगल में ढूंढने चले। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ जंगल सफारी पर ही तो आए हैं, इसीलिए हम उस यान को जरूर ढूंढेंगे, लेकिन इस रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम सब उसे ढूंढते हुए जंगल सफारी करेंगे, क्योंकि रात में हो सकता है कि हिंसक जंगली जानवर भी हम पर हमला कर दें। सुबह निकलने की बात तय करके सबने डिनर खाए और अपने टेंट में जाकर सो गए। रात के गहरे सन्नाटे और अंधेरे में सब लोग अपने अपने टेंट में गहरी नींद से सो रहे थे। अचानक शिखा को कुछ आहट महसूस हुई। टेंट के बाहर कोई है ऐसा महसूस हुआ। शिखा को लगा कोई उनके साथियों में से होगा जो शायद बाथरूम या पानी पीने के लिए आया होगा। शिखा की साथी सहेली तो गहरी नींद में सोई हुई थी। शिखा चुपचाप टेंट से बाहर निकल आई तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। वो वापस टेंट में जाने को हुई तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब शिखा पीछे देखने को पलटी तो उसकी चीख निकल गई। हाँ! शिखा की चीख से सारे कैंप वाले हड़बड़ाकर बाहर आ गए। वहाँ शिखा डर से पसीने पसीने हुए कांप रही थी। सब ने उसे हिम्मत बंधाई, पानी पीने दिया और पूछा, क्या हुआ शिखा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? शिखा ने डरते डरते जंगल की तरफ इशारा किया और बोली, वो बहुत अजीब सा भयानक जीव था, बिल्कुल काला और अजीब सी शक्ल का, जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जब चीखी तो वो
वो भी डरकर हवा की तेजी से जंगल की तरफ गायब हो गया। शिखा की बात से सब लोग घबरा गए और तरह तरह की तर्क लगाने लगे। कोई उसे हिंसक जानवर बता रहा था, तो कोई भूत, तो कोई शिखा का वहम समझ रहा था। कुछ देर बाद सब लोग वापस अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। जब सुबह का हल्का उजाला फैलने लगा और पंछी चहचहाने लगे, तब सबकी नींद टूटी और सब लोग नदी में फ्रेश होने लगे। और अब तक सबके लिए चाय नाश्ता तैयार हो गया। सब लोग चाय नाश्ते के बाद तैयारी करके अपने काफिले के साथ जंगल सफारी के लिए आगे बढ़े। बहुत दूर निकल आने के बाद वो लोग घने जंगल में पहुंच गए। वहाँ कोई अजीब सी आवाज में कर्रा रहा था। ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग उस आवाज की दिशा में बढ़ते, लेकिन वो आवाज फिर उनसे काफी दूर हो जाती। इसी तरह घूमते घूमते टीचर की नजर एक अजीब सी अंतरिक्ष यान पर पड़ी, जो किसी गोल छोटी तश्तरी की तरह था, लेकिन उस तश्तरी की हालत काफी टूटी फूटी खराब सी हो रखी थी। सभी लोग उस तश्तरी नुमायान के चारों तरफ खड़े होकर उसका मुआयना कर रहे थे। शिखा ने देखा पायलट की बैठने की जगह पर काफी सारा नीला नीला लिक्विड जैसा कुछ फैला था। वो देखकर शिखा चीखी, अरे ऐसा ही बिल्कुल तरल लिक्विड कल रात उस अजीब से जानवर के हाथ पर लगा हुआ था, जिसने मेरे कंधे पर छुआ था। ओह, इसका मतलब कि वो जीव किसी दूसरी दुनिया से आया है और एक्सीडेंट की वजह से काफी जख्मी भी हो गया है। सर, इसका मतलब ये नीला द्रव्य उस जीव का खून है? हाँ बेशक, ये उस परग्रही जीव का खून है जो उसके जख्मों से निकल रहा होगा। हो ना हो वो बहुत जख्मी है और उसे जल्द से जल्द इलाज की सख्त जरूरत भी होगी। ये सुनकर सब लोग उस जीव को यान के आसपास ढूंढने लगे। सबके साथ शिखा भी उस जख्मी जीव को ढूंढने में लग गई। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अगर रात में उस जीव को देखकर चीखी न होती तो उस जख्मी जीव का इलाज हो गया होता। वो बेचारा शायद मदद की तलाश में ही उसके पास आया था और उसके चिल्लाने से वो डरकर भाग गया था। सबने यहाँ वहाँ हर जगह पूरा दिन उस जीव को ढूंढते रहे। आखिरकार शिखा की नजर एक पेड़ पर लगे नीले द्रव्य पर पड़ी, जैसा उस यान में पड़ा हुआ था। शिखा ने उस निशान की तरफ बढ़ते बढ़ते देखा तो उस पेड़ के पीछे वही जीव बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। शिखा ने तुरंत सबको वहाँ बुलाया और उस जीव को सबने उठाकर अपने कैंप के टेंट में ले गए और उसके पूरे शरीर में काफी गहरे जख्म साफ करके जो भी दवाइयाँ वहाँ मौजूद थी वो लगाए और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। उस जीव के कर्राने की आवाज वैसे ही आ रही थी जैसे उन्होंने पिछले रात जंगल में सुनी थी। शिखा को उस मासूम जीव की हालत देखकर रोना आ रहा था। वो बार बार खुद की बेवकूफी को कोस रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो जीव काफी बुरी और सीरियस कंडीशन में था। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। सब लोग बड़े आश्चर्य से उसे सिर से पैर तक देखने लगे। सभी के सामने जिंदगी में पहली दफा किसी एलियन को रूबरू देखने का अवसर था। सब लोग रात का खाना खाकर अपने अपने टेंट में जाकर सो गए, लेकिन शिखा पछतावे की आग में जलती हुई उस एलियन के पास ही बैठी रही। वो एलियन भी बेहोश हालत में कर्राता हुआ बार बार अपनी नन्ही आंखें खोलकर शिखा को देखता और फिर बेहोश हो जाता। शिखा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए जो उस एलियन की तकलीफ जल्द से जल्द दूर हो सके। शिखा रात भर उस बुरी तरह से जख्मी एलियन के पास बैठी रही। वो सोच रही थी कि उस एलियन को होश में कैसे लाए और उससे बातें कैसे करेगी। शिखा सोच ही रही थी कि अचानक उस बेजान पड़े एलियन के जिस्म में कुछ हरकत हुई और उस एलियन का ऊबड़ खाबड़ हाथ शिखा के हथेली पर पड़ा। शिखा को मानो बिजली की नंगी तार ने छुआ हो ऐसा झटका लगा। उस एलियन ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोलकर शिखा को देखा और अपना हाथ उठाकर टेंट से बाहर की ओर इशारा करते हुए अपनी अजीब सी भाषा में कुछ कहा। शिखा की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने प्रिंसिपल सर को फोन करके बुलाया। थोड़ी ही देर में पूरा ग्रुप वहाँ इकट्ठा हो गया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। जब शिखा ने एलियन की हरकत के बारे में बताया तो सर ने कहा कि जरूर वो अपने अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ कहना चाहता है।
उसके क्लास टीचर बाक्षी सर ने कहा कि इस एलियन को उठाकर इसके यान तक ले चलो। सब स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी तरह संभाल कर उसे एक तख्त पर लिटाया और वो तख्त आराम से उठाकर उसे उसके यान की ओर ले गए। एलियन ने शिखा का हाथ अब भी पकड़ा हुआ था। उसकी सहेलियां मजाक कर रही थी। वाह रे शिखा की बच्ची, तूने अच्छे अच्छे प्रपोजल इस हीरो के लिए छोड़े क्या? दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, शिखा कुछ हटके है ना, इसलिए इसकी पसंद भी तो हटके ही रहेगी। शिखा ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा तो दोनों खामोश हो गई। उस बेहोश एलियन की हालत देखकर शिखा को उससे हमदर्दी हो रही थी। वो बेचारा तो मासूम सा था, सिर्फ मदद ही तो चाहता था उससे, लेकिन वो डर गई और चिल्ला बैठी, जिस वजह से जख्मी एलियन रात भर जख्मी हालत में और ज्यादा सीरियस कंडीशन में चला गया था। आखिरकार कुछ स्टूडेंट जिन्होंने हाथ में जलती मशाल पकड़ी थी, वो उस अंतरिक्ष यान के पास पहुँचे। उनके पीछे पीछे एलियन को उठाकर सब लोग भी यान में ले आए। उस एलियन को हल्का हल्का होश था। उसने फिर से शिखा की तरफ देखकर उस यान के इंजन के ऊपर इशारा किया और आहिस्ता से कुछ अजीब भाषा में कहा। प्रिंसिपल ने उसके इशारे को समझकर उस इंजन के ऊपर यान की छत पर देखा तो वहाँ एक बॉक्स जैसा कुछ नजर आया। सर ने इंजन पर चढ़कर उस बॉक्स को खोलने को कहे तो स्टूडेंट्स ने दही हंडिया की तरह थर बनाकर उस यान की छत पर लगे बॉक्स को खोल दिया। एलियन ने इशारा किया कि उस बॉक्स के नीचे उसकी बॉडी को रखा जाए। एलियन की बॉडी को रखते ही उस खुले बॉक्स से अल्ट्रा वायलेट की रंग बिरंगी तरंगे निकलकर उस एलियन के शरीर में समाने लगी। देखते ही देखते वो मुर्दा अधमरा एलियन एक हट्टा कट्टा जानदार शानदार एलियन बन गया। उसमें अब बहुत पावर आ चुकी थी और जिस्म से सारे जख्म गायब हो गए थे। मतलब उसे उसकी खुराक मिल चुकी थी, जिसके लिए वो 2 दिन से जख्मी हालत में शक्तिहीन भटक रहा था। एलियन ने अपने यान के इंजन बॉक्स से एक सेट टॉप बॉक्स निकाला और उसे सबके सामने कुर्सी पर रखकर ऑन किया। फिर एलियन ने उसकी भाषा में कुछ कहा तो वो सब हिंदी में ट्रांसलेट करके उस वॉइस लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन ने बताया कि एलियन अपना नाम बता रहा है, विलांतो। फिर उसने इशारे से कहा कि आप लोग कुछ भी कहिए। सबने विलांतो को अपना अपना नाम बताया। विलांतो अब काफी तेजस्वी दिखाई दे रहा था, काफी फुर्तीला भी बन गया था, जैसे उसे उसकी खुराक मिल गई थी। फिर उसने उसकी भाषा में कहा कि वो मार्स यूनिवर्स से चला था किसी दूसरे ग्रह की खोज में, लेकिन उसके यान में गड़बड़ी के कारण उसमें आग लगकर विस्फोट हो गया, जिससे इंजन पूरी तरह डैमेज हो गया और बैलेंस बिगड़कर वो यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के चलते विलांतो भी काफी जख्मी हो गया। वो इतना ज्यादा जख्मी हुआ कि उसमें शक्ति नहीं थी कि वो यान की छत से लगे बॉक्स से अपना ऊर्जा यंत्र निकाल सके। उसने सभी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनकी बदौलत ही विलांतो की जान बच गई। विलांतो ने शिखा का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। वो लोग इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी खूंखार जंगली भेड़ियों की झुंड ने उस यान को चारों ओर से घेर लिया। वो भेड़िए काफी बड़े, इंसान के कद काठी के, विशालकाय और खूंखार थे। उनके लाल लाल मुंह और लंबे नुकीले दांत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग सबको कच्चा ही चबा लेंगे। शिखा और बाकी सब लोग डर से थर थर कांपने लगे। एक खूंखार भेड़िया शिखा के ऊपर कूदा, लेकिन शिखा ने उसका वार बचाते हुए चीखते चीखते दौड़कर विलांतो एलियन से जाकर लिपट गई। तब तक उन कातिल भेड़ियों का पूरा झुंड अंतरिक्ष यान में घुस गया और वहाँ मौजूद सभी पर हमला कर दिया। सब लोग चीखते हुए खुद को उनके वार से बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी विलांतो ने अपनी शक्ति जागृत करने के लिए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और अपनी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगा। शिखा ने डर से आंखें नीचे विलांतो से लिपटी हुई चीख रही थी। शिखा की चीख अचानक बंद हो गई जब उसकी नजर विलांतो पर पड़ी। शिखा ने देखा कि विलांतो का आकार बढ़ने लगा है। उसकी नन्ही नन्ही आंखें अब फैलकर अंगारों जैसी लाल लाल हुई दहक रही है।
सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही विलांतो जोर से हुंकार भरते हुए एक अलग सी आवाज में सीटी जैसी आवाज निकालने लगा। उसके पूरे शरीर से बिजली की चमक से नीली तरंगे निकलकर यान के चारों तरफ फैलने लगी और देखते ही देखते सभी खूंखार भूखे भेड़िया भीगी बिल्ली की तरह मिमियाते हुए विलांतो के सामने झुंड बनाकर बैठ गए। इस घोर आश्रय युक्त चमत्कार को देखकर सब सन्न रह गए। ऐसा चमत्कार किसी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। शिखा तो पूरी तरह विलांतो पर फिदा हो गई। फिर विलांतो की आंखों में देखते ही सब भेड़िया चुपचाप उस यान से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। सबने विलांतो का बहुत बहुत धन्यवाद किया, लेकिन शिखा ने तो विलांतो को चूम ही लिया। विलांतो का नीला मासूम चेहरा शर्म से लाल हो गया था। शिखा की सहेलियां हंसते हुए बोली, लो भाई, अपनी मैडम क्यूरी शिखा देवी को तो उसके सपनों का राजकुमार मिल ही गया। अब हमारा क्या होगा? हमारा हाथ थामने कौन माई का लालाएगा? इस पर शिखा ने चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है, तुम सब सहेलियों के लिए विलांतो के भाई बंधुओं को बुलावा भेजती हूँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। अब तो किसी को किसी की भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। विलांतो ने उन सबको अपने ग्रह के मोबाइल दिखाए जो बिल्कुल अंतरिक्ष यान की शेप में थे। विलांतो ने उन सबको अपने मार्स चलने का आग्रह किया, लेकिन शिखा बोली, नहीं आंटो, पहले तुम हमारे घर चलोगे, उसके बाद हम तुम्हारे गृह मार्स की सैर करने चलेंगे। विलांतो ने खुशी खुशी शिखा का आग्रह स्वीकार किया और विलांतो ने अपनी गृह मार्स से लाए हुए मोबाइल उन सभी को गिफ्ट किए। विल ने कहा कि ये मोबाइल हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखेंगे, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम एक दूसरे से लाइव बात कर पाएंगे। शिखा बोली, पहले हमारे घर चलो, फिर जाते वक्त सबको गिफ्ट देना चाहिए। विल ने हंसते हुए कहा कि हमारे मार्स में गिफ्ट पहले दिया जाता है, बाद में मेहमान नवाजी होती है। अरे, इसका मतलब तुम्हारे गृह में सब कुछ पृथ्वी के रीत रिवाज के विपरीत होता है। विल ने फिर से हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारे गृह मार्स में शादी तो पहले होती है और बच्चे उसके बाद होते हैं। प्रिंसिपल बोले। सर की बात पर सब लोग हंसने लगे। उसके बाद विलांतो ने अपने क्षतिग्रस्त यान की मरम्मत को लेकर चिंता जताई, तो प्रोफेसर ने उसे मोबाइल देते हुए कहे कि पहले तुम अपने मार्स से संपर्क करके अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराओ और उनसे मदद की बात कहो। जब तुम्हें सहायता पहुंच जाएगी तब ये मोबाइल हम सबको गिफ्ट कर देना, समझे? उसके बाद विलांतो ने अपने गृह मार्स यूएफओ में अपने साथियों को कॉल लगाकर अपनी परिस्थिति की जानकारी बताई और उनसे हेल्प मांगी। यूएफओ नासा मार्स से विल के सेट टॉप पर मैसेज आया, जल्दी सभी तरह की हेल्प प्रोवाइड होगी विल, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए नासा से नया अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और पावर बॉक्स भी बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाएंगे। अब तुम निश्चिंत रहो विलांतो। प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। उनके हाथ विलांतो के रूप में जादू जो लगा था। फिर 2 दिन की जंगल सफारी शुरू हुई, जिसमें शिखा अपने विलांतो के साथ अलग घूम रही थी। उन दोनों में नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि अब वो एक दूसरे को देखे बिना बेचैन हो जाते थे। 2 दिन की जंगल सफारी में तरह तरह के जानवर देखने को मिले। बहुत से जानवरों ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन एलियन विलांतो के सामने कोई टिक नहीं पाया और 2 दिन बाद प्रिंसिपल अपनी पूरी कॉलेज टीम के साथ वापस जाने लगे। विल को सबने साथ चलने कहा, पर वो नहीं माना, लेकिन जब शिखा ने कहा तो वो मना नहीं कर सका। इधर विल का लगातार अपने यूएफओ मार्स ग्रह के प्रमुख एलियन से संपर्क बना हुआ था। उनके पृथ्वी पर पहुंचने में कुछ दिन और लगने थे, क्योंकि 7वें आसमान पर उसका मार्स यूएफओ ग्रह होने की वजह से सही जगह मदद पहुंचने में काफी मुश्किल थी। लेकिन एलियन की टुकड़ी एक नया अंतरिक्ष यान लेकर निकली थी। कामयाबी तो उन्हें मिलनी बिल्कुल तय थी। शिखा विल से हर बार पूछती थी, मार्स में जाकर मुझे भूल जाओगे क्या?
विल कहता था। तुम्हें भूलने के लिए पहले मुझे खुद को भूलना पड़ेगा। इतनी बातों के चलते वो लोग एक दिन के हवाई सफर के बाद शिखा के घर पटना पहुंच गए। विल को उन्होंने इंसानों वाले कपड़े पहनाए, टोपी पहनाकर आंखों पर गॉगल्स और चेहरे पर मास्क लगाया। अब बिल्कुल किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि विल नामक कोई एलियन उसके साथ सफर कर रहा है। हवाई जहाज में शिखा ने इच्छा जताई कि काश वो भी हवाई जहाज जैसी आसमान में उड़ सकती। विल ने शिखा को बाहों में भरकर कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। शिखा ने आंखें बंद की और जब थोड़ी देर में शिखा को आंखें खोलने कहा तो वो एकाएक चीख पड़ी, क्योंकि शिखा किसी परिंदे की तरह हवाई जहाज के साथ उड़ रही थी। उसके पीठ से 2 बड़े और मजबूत पंख लग गए थे। विल भी शिखा के ग्रुप के साथ प्लेन में बैठा शिखा को प्लेन के साथ उड़ते देख रहा था। सारे लोग उनके ग्रुप के खुशी और आश्चर्य से शिखा को उड़ते देखकर चीखने लगे। जब शिखा का मन भर गया तो उसने विल से कहा, उफ विल, बस करो, अब मुझे नॉर्मल इंसान बना दो। विल ने अपनी शिखा को पहले उड़ते हुए जाकर बाहों में भरा। फिर न जाने क्या चमत्कार हुआ, शिखा के पंख गायब हो गए और वो विल की आगोश में सिमटी वापस प्लेन की सीट पर आ गई। शिखा आश्चर्य से और बहुत उत्साहित होकर बोली, ओह मेरे प्यारे विल, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सुपर मैजिकल पावर की खदान है। विल ने मुस्कुराकर कहा, ये खदान मेरी पावर सेट ऑफ बॉक्स की देन है और तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। शिखा ने प्यार से विल के नन्हे से होंठ चूम लिए। ओह विल, आई लव यू अ लॉट। विल ने कहा, मी टू शिखा, माय लव। तुमसे प्यार था, तुमसे प्यार है, मुझको बस तुम्हारा इंतजार है। दोनों दिन दुनिया से बेखबर प्यार की वादियों में खो गए। जब आँख खुली तो वो अपने शहर में पहुंच चुके थे। उन्हें किसी भी तरह विल की असली पहचान छुपानी थी, वरना इंडियन एम्बेसी को खबर लगते ही विल को कायदे कानून के पछड़े में फंसाकर पुलिस और वैज्ञानिक की जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता। किसी को कानो कान भी खबर होने न देकर विल को सही सलामत शिखा के घर पहुंचाकर कॉलेज ग्रुप ने अलविदा लेकर सब अपने अपने घर चले गए। शिखा के मम्मी डैडी को विल के एलियन होने की बात बिल्कुल भी पता नहीं। शिखा के मम्मी डैडी विल को इंसान समझकर उसकी आओ भगत करते रहे। मम्मी ने मेहमान भगवान मानकर तरह तरह के पकवान बनाए विल के लिए, लेकिन विल तो सिर्फ एनर्जी लेता था, वो भी अपने नासा से लाए पावर बॉक्स से। फिर भी शिखा की खुशी देखते हुए विल ने मम्मी का बनाया सारा खाना थोड़ा थोड़ा चखा। उसे इतना पसंद आया कि वो फिर खाते गया और उसके अंदर हवा भर गई और वो हवा में तैरने लगा। शिखा और उसके मम्मी पापा घबरा गए। विल ने शिखा को अलग बुलाकर कहा, तुम्हारे ग्रह का खाना हम एलियन के लिए गैस पैदा करते हैं और हम में हवा भर जाती है। तुम मेरे सेट ऑफ बॉक्स में से एक पंपिंग किट निकाल कर लाओ और मेरे मुंह में लगा दो। शिखा विल को अपने कमरे में ले गई और मम्मी पापा से कहा कि विल को आराम की सख्त जरूरत है। वो आराम कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। दरअसल उसे जन्म के शुरू से ही गैस की प्रॉब्लम है। वो जब भी ज्यादा खाना खाता है तो उसके अंदर गैस बनने लगता है और हजम होने तक वो हवा में ही तैरता रहता है। अभी थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी नहीं उन्होंने देखा न सुना था। पापा घबरा कर बोले, अरे ऐसा अजीब केस ना तो पहले कभी देखा था न सुना था। रुक बेटे, मैं अपने फैमिली डॉक्टर खन्ना को कॉल करता हूँ। कहते हुए पापा ने डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लिया। डॉक्टर फटाफट शिखा के घर पहुँच गए। शिखा ने लाख समझाया कि कुछ नहीं हुआ, मेहमान को बस थोड़ा ज्यादा खा लिया तो हाजमे का काढ़ा पीकर आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी पापा बोले, नहीं बेटे, मेहमान भगवान समान होते हैं और हम अपने भगवान को तकलीफ होते कैसे देख सकते हैं, वरना कल को इनके घर वाले कहेंगे कि न जाने खाने में क्या मिलाकर खिलाए जो ये ऐसे बीमार पड़ गए हैं। शिखा की एक न चली और डॉक्टर खन्ना को लेकर मम्मी पापा सीधा शिखा के बेडरूम में गए, जहाँ व्हील हवा में उल्टा लटका हुआ था। डॉक्टर भी घबरा गए।
हे भगवान, ये कैसा अजीब रोग आ गया इंडिया में कि अब लोग ज्यादा खाने से गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगे हैं। डॉक्टर और पापा ने हवा में लटक रहे विल को पकड़कर शिखा के बेड पर लिटाया और मम्मी ने तब तक ढूंढकर रस्सी ले आई तो विल को रस्सी के सहारे पलंग से बांध दिया। शिखा चीखती रह गई कि प्लीज विल को छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं हुआ और डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। विल ने चेहरे पर ऐसा फेस मास्क पहना था जिससे कि उसके सिर्फ होंठ और आंखें दिखाई दे रहे थे, बाकी सारा चेहरा और शरीर गाउन से ढका हुआ था। उसके हाथ पैर में मोजे और दस्ताने पहनाए गए थे जिससे कि उसकी असलियत सबसे छुपी रहे। जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप व्हील के सीने में लगाया तो धड़कन की जगह बीप बीप की आवाज सुनाई दी और जब व्हील की नब्ज चेक की तो बहुत ही धीमी चलती महसूस हुई। डॉक्टर ने जब थर्मामीटर व्हील के मुंह में डाला और कुछ देर बाद बाहर निकाले तो थर्मामीटर पिघलकर रबर की तरह लटक गया था। ये सब देखकर डॉक्टर थर-थर कांपने लगा। उसने मम्मी पापा से कहा, मामला बहुत सीरियस है, ये आदमी किसी भी पल मर सकता है, ये आखिरी स्टेज का लगता है। सुनकर मम्मी पापा भी बहुत घबरा गए। हे भगवान, मतलब अब हमारे ऊपर मर्डर का केस लगेगा, हमें जेल हो जाएगी, कहते हुए मम्मी रोने लगी। शिखा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे समझाए अपने मम्मी पापा को कि व्हील एक इंसान नहीं बल्कि एलियन है। तब तक गैस के प्रेशर से व्हील शिखा के पलंग के साथ बंधा हुआ ही हवा में तैरने लगा। अब शिखा के बेडरूम में पलंग और व्हील दोनों हवा में उल्टे लटके हुए थे। मम्मी पापा और डॉक्टर के तो पसीने छूट गए थे। शिखा को कुछ नहीं सूझा तो वो तुरंत बाहर हॉल में गई और व्हील का पावर सेट किट ले आई। जब वो वापस अपने बेडरूम में आई तब तक डॉक्टर खन्ना हॉस्पिटल में फोन लगाकर एम्बुलेंस बुला चुके थे। शिखा का दिमाग घूम गया था कि वो करे तो क्या करे। इधर गैस की अधिकता से व्हील गहरे नींद में सो गया था। शिखा अपने मम्मी पापा और डॉक्टर को कुछ समझा पाती उससे पहले ही एम्बुलेंस आ गया था। इससे पहले कि एम्बुलेंस वाले व्हील को उठाकर ले जाते, शिखा दौड़कर हॉल में गई और वहाँ पड़े व्हील के सूटकेस को उठा लाई। उसी सूटकेस में पावर किट रखा था। शिखा ने फटाफट पावर किट की नली व्हील के मुंह में रखी और पावर ऑन कर दिया। व्हील के अंदर की हवा पावर किट से हवा में घुलने लगी और व्हील वापस जमीन पर खड़ा हो गया। अगर शिखा ने वक्त पर ऐसा नहीं किया होता तो व्हील का बचना नामुमकिन था। व्हील के नॉर्मल होते ही एम्बुलेंस वाले आ धमके और कहाँ है पेशेंट पूछने लगे। शिखा ने उन्हें बताया कि अब पेशेंट अपने आप बिल्कुल ठीक हो गया है और उन्हें हुई तकलीफ के लिए सॉरी भी कहा। एम्बुलेंस वाले अपना सड़ा मुंह बनाकर चले गए। उसके बाद शिखा ने खन्ना डॉक्टर और मम्मी पापा से साफ साफ बता दिया कि व्हील कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक एलियन है और शिखा उससे बहुत प्यार करती है, शादी भी उसी से करेगी। इतना सुना ही था कि मम्मी पापा और डॉक्टर ने पूरा घर सर पर उठा लिया। मम्मी बोली, बेवकूफ लड़की, पूरी दुनिया में ले देकर तुझे एलियन ही पसंद आया प्यार और शादी करने के लिए। पापा बोले, एक से एक लड़के भरे पड़े हैं इस दुनिया में, वो सब छोड़कर तू एक एलियन से ब्याह रचाएगी। डॉक्टर बोले, पता भी है कुछ आप लोगों को, अगर ऐसा किया तो आपकी बेटी और एलियन दोनों को इंडियन एम्बेसी वाले जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे और आप लोग भी फंसोगे इससे अलग। एक परग्रही जीव को छुपाकर अपने घर पर रखने का जुल्म इतना खतरनाक है, कुछ पता भी है? शिखा चीखी, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इंसानियत, हमदर्दी और प्यार के। ओके, ये बेचारा इसके यान में विस्फोट होने के कारण मर रहा था। उस वक्त इसे मदद की सख्त जरूरत थी। तब क्या हम एम्बेसी को सूचना देते, जबकि उस जंगल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। और इसके साथ ही जब तक इसके लिए दूसरा यान और सहायता नहीं भेजते तब तक इसे दुनिया, मीडिया और कानून से बचाना क्या हमारा फर्ज नहीं? अगर एम्बेसी को खबर ही होती तो जासूसी के शक के आधार पर इसे मरते दम तक इंडियन जेल में सड़ सड़ कर मरना पड़ता, जैसे हमारे देश के कई लोगों को शक के आधार पर दूसरे देशों की एम्बेसी मरते दम तक झूठे आरोप लगाकर तड़पा तड़पा कर मारती है। वैसे फिर एक इंडियन और किसी भी देश के बीच क्या फर्क रह जाता? प्यार होना तो दिल की मर्जी है, लेकिन इंसानियत होना तो भगवान की और इंसान की मर्जी होती है ना। शिखा की बात सुनकर मम्मी पापा और डॉक्टर खामोश बैठ गए।
फिर पापा बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए तुम्हारे नजरिए से? शिखा ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये मासूम एलियन जब तक इसकी साथी इसके लिए कोई मदद नहीं भेजते तब तक ये हमारे साथ महफूज रहे। फिर इसे इसके नासा मार्स यूएफओ के लिए हम रवाना कर देंगे, बस। शिखा की बात उन तीनों को सही लगी। मम्मी पापा और डॉक्टर ने शिखा की बात मान ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ठीक है, शिखा जैसा कहती है वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे कुछ वैज्ञानिक परीक्षण हेतु इस मेहमान के थोड़े खून का सैंपल लेना होगा। शिखा ना नुकुर करती रही, लेकिन पापा ने कहा, शिखा बेटे, इसमें हर्जी क्या है? डॉक्टर को किसी बात के लिए थोड़ा सा खून चाहिए तो ले लेने दो। डॉक्टर ने अपने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए एक सीरीज भरकर व्हील के बाजू से खून निकालकर ब्रीफकेस में संभाल लिया। नीला खून देखकर डॉक्टर की आंखें विस्मय और आश्चर्य से फैल गई थी। मम्मी पापा भी चकरा गए व्हील का नीला खून देखकर, और अलविदा कहकर अपनी फीस लिए बिना वहाँ से चला गया। शिखा ने व्हील को अपने बेडरूम में बैठकर उसके बचपन के फोटो एल्बम और उसके खिलौने दिखाए। व्हील को खून निकल जाने की वजह से हल्के चक्कर आ रहे थे, इसलिए शिखा उसे अपने बेड पर सुलाकर नहाने चली गई। शिखा नहाते नहाते गुनगुना रही थी, जाग के फिर सो गई, सपनों में खो गई। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बालमा, तेरे कारण तेरे कारण। व्हील थोड़ी देर सोने के बाद खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। व्हील बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। शिखा ने व्हील को होंठ पर किस करते हुए कहा, हाँ तुम भी बहुत सुंदर हो, प्यारे और मासूम हो, तुम भी मुझको खुद से ज्यादा पसंद हो व्हील। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले। मम्मी जो शिखा के लिए दूध लेकर आई थी, वो इस प्रेमालाप को देखकर भड़क गई और चीखी, शिखा, तुमने तो कहा था कि जब तक इसके साथी इसे लेने नहीं आते तब तक ये हमारे घर रहेगा, फिर ये सब क्या हो रहा है? इतना मेल जोल किसी परदेसी से बिल्कुल सही नहीं है, ऊपर से ये इंसान भी तो नहीं है। शिखा बोली, मम्मी ये इंसान नहीं है इसीलिए तो मुझे इतना पसंद है, वरना बाकी लड़कों की तरह इसे भी कभी नहीं पूछती, क्योंकि इंसान तो वक्त आने पर बदल जाते हैं और धोखा देने की आदत से मजबूर होते हैं। मम्मी गुस्से से पैर पटकती वहाँ से चली गई। शिखा ने व्हील का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपना बंगलो दिखाने लगी। व्हील हर एक चीज को गौर से देख रहा था, वो हर बात और हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया और अनदेखा था। शिखा ने व्हील को इंडियन फिल्म पुष्पा दिखाई। व्हील ने पूछा, ये चलने वाले चित्र क्यों दिखा रही हो मुझे? तो शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि व्हील मुझे इन फिल्मों के हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। व्हील ने कहा, ओह अच्छा, लेकिन वो क्यों अच्छे लगते हैं? शिखा बोली, क्योंकि वो सभी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। व्हील भी हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। अरे वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ। शिखा हंसते हुए बोली, अच्छा मतलब तुम्हें डांस भी आता है? व्हील ने जवाब दिया, बिल्कुल जी, अब देखो मेरा कमाल। कहते हुए व्हील ने जैसा फिल्म में देखा था वो अपने जादू से वैसा ही बन गया, और कभी वो डांस करता, कभी डायलॉग बोलता। शिखा तो बिल्कुल फ्लैट हो गई व्हील की इस जादुई अंदाज पर, और शिखा ने व्हील को चूमते हुए कहा, आई लव यू व्हील। व्हील ने भी प्रत्युत्तर देते हुए शिखा की पतली कमर में हाथ डालते हुए कहा, आई लव यू टू शिखा। और दोनों एक दूसरे में खो गए। शिखा और व्हील टेरेस से उतरकर कमरे में आए। वहाँ उसके मम्मी पापा बैठे। पापा गुस्से से बोले, शिखा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो एक एलियन से प्यार करने लगी हो? शिखा अपने फैसले पर अटल थी। वो बोली, पापा मम्मी, आप लोग अगर कोई लड़का मेरे लिए ढूंढ लोगे तो वो सिर्फ अपनी सारी उम्र में एक ही रूप और एक ही जिंदगी जी पाएगा, लेकिन अगर मैं व्हील से शादी करती हूँ तो ये मुझे जैसा मैं चाहूँ वैसा बनकर मेरे साथ रह सकता है। व्हील मेरे लिए कुछ भी कर सकता है जो कोई आपका पसंदीदा लड़का नहीं कर पाएगा। व्हील एलियन होकर भी इसमें सारी खूबियाँ हैं जो मैं हमेशा से मेरे मिस्टर राइट में देखना चाहती थी।
मम्मी ने कहा, लेकिन बेटे ये एलियन चाहे जिस किसी का भी रूप धर ले, लेकिन असलियत में तो ये रहेगा बदसूरत ही ना। शिखा तपाक से बोली, मम्मी इस दुनिया में कितने ही बेहद खूबसूरत मर्द बहुत ही बदसूरत गिरी हुई हरकत करते हैं, फिर उनकी खूबसूरती क्या मायने रखेगी। उन सबसे अच्छा तो व्हील है, जो एलियन होकर भी मेरे दुख दर्द, मेरी सुखी गम, मेरी हर बात को महसूस करता और मेरे लिए हर वो चीज करने को तैयार रहता जो मुझे पसंद होती है। बस यही क्वालिटी मेरे व्हील को दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स बनाती है। मम्मी बोली, सुनो जी, इस बावली छोकरी को कुछ भी समझाना फिजूल है। पापा बोले, छोड़ो इसे, इसके हाल पर छोड़ दो इसे। कहते हुए मम्मी पापा वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चले गए और शिखा अपने प्यारे व्हील के साथ अटखेलियां करने लगी। शिखा व्हील के साथ गपशप लड़ाते हुए दिल्लगी कर रही थी कि मम्मी के जोर से चीखने की आवाज आई। शिखा व्हील का हाथ पकड़ते ही बाहर की ओर भागी तो देखा उसके पापा जी सीढ़ियों पर गिरे हुए बेहोश पड़े थे। बहुत सारा पसीना आया था और सीने पर हाथ दबाए हुए ही वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। शिखा समझ गई कि पापा को हार्ट अटैक आया है। उसने तुरंत डॉक्टर खन्ना को फोन लगाकर बताया, लेकिन डॉक्टर तो किसी दूसरे शहर पर विजिट पर गए थे। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब तो शिखा को भी रोना आने लगा था। उसने तुरंत एम्बुलेंस वाले को फोन लगाया, लेकिन शाम का समय हो चला था, इसलिए शहर में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। व्हील से अब शिखा की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसने धीमे से कहा, अगर सारी कोशिश नाकाम हो गई है तो मैं कुछ करूं? शिखा की मम्मी ने चीख कर कहा, तुम क्या करोगे मनहूस एलियन कहीं के। अरे मेरे पति की इस हालत के जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो। ना तुम हमारी मासूम शिखा को अपने जाल में फंसाते और ना ही इसके पापा टेंशन में होते तो उन्हें अटैक भी नहीं आता, समझे। व्हील शांत स्वर में बोला, माँ अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कोशिश करूं। मम्मी फिर से चीखी, अरे तूने मेरी बेटी को बरगलाने के लिए हमसे इजाजत मांगी थी क्या, जो अब 1000 बार इजाजत मांग रहा है। अरे सही मायने में तो तू कुछ करने के काबिल ही कहाँ है। शिखा अपनी मम्मी पर चिल्लाई, मम्मी इधर पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम इस बेचारे व्हील को जली कटी सुनाने में लगी हो। अरे मम्मी, इसने हमसे हेल्प जरूर मांगी थी, लेकिन हम हेल्प करते न करते ये तो हम पर डिपेंड था ना। जैसे हमने उस वक्त मुश्किल समय में इंसानियत दिखाई थी और व्हील को पूरी रात पूरा दिन खोज कर इसकी जान बचाई थी। आज वही कोशिश व्हील भी कर रहा है। वो हमारे काम आएगा तो उसे क्यों रोक रही हो। मुझे व्हील पर पूरा भरोसा है। व्हील, तुम अपने हिसाब से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। व्हील ने थैंक यू कहकर अपना काम शुरू किया। मम्मी आंखें फाड़े व्हील की हर हरकत पर नजर बनाए हुई थी। व्हील ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के अंदर विद्युत उत्पन्न की। उसके पूरे शरीर से बिजली की चमक निकल रही थी। व्हील ने जमीन पर बेहोश पड़े पापा के सीने पर अपनी एक अंगुली रखी। उसकी ऊबड़ खाबड़ उंगली के स्पर्श लगते ही पापा को तेज झटका लगा और एक ही झटके में पापा ऐसे उठकर बैठ गए मानो गहरी नींद से अचानक जागे हो। अब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। एम्बुलेंस लेकर डॉक्टर जब दरवाजे पर आए तो पापा ने खुद उठकर दरवाजा खोला और उनको देखकर पूछने लगे, अरे आपको किसने फोन किया? यहाँ तो कोई बीमार ही रही है, शायद किसी गलत एड्रेस पर आ गए हैं आप लोग। यहाँ तो सब नॉर्मल है। कहकर उन्हें वापस भेज दिया। अब पापा पहले से ज्यादा स्वस्थ और उत्साहित नजर आ रहे थे। अब उनके अंदर एनर्जी भरपूर पड़ गई थी और शिखा जानती थी कि ये सब विलांतो का कमाल है। शिखा ने विलांतो को गले लगाकर किस किया और खुश होती हुई बोली, ओह माय लव व्हील, आखिर तुमने मेरे पापा को भी बचा लिया। तुम्हारा जादू अब सबके सर चढ़कर बोलेगा व्हील। पापा को जब मम्मी ने सारी बात बताई तो उनका भी व्हील के प्रति सारा गुस्सा जाता रहा और उन्हें भी अब विलांतो से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि अपनापन लगने लगा था। अब सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बाद मम्मी पापा का चिढ़ना बंद हो गया था। अब विलांतो शिखा के ग्रुप में मम्मी पापा भी शामिल हो गए थे। वो बहुत खुश थे और शिखा की पसंद के सही मायने अब उनकी समझ में आने लगे थे। विलांतो अपने गृह नासा से लगातार संपर्क बनाकर अपनी स्थिति से अवगत करवा रहा था। बस कुछ ही दिन बाद उसे एलियन वर्ल्ड से सहायता पहुंचने वाली थी। एक दिन मम्मी धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई और अचानक उनका पैर फिसला तो वो छत से नीचे गिराई। वो जोर से चीखी,
मम्मी की चीख सुनकर शिखा और पापा वहाँ दौड़े दौड़े पहुँचे तो उन्होंने छत से झांक कर देखा विलांतो हवा में तैर रहा है जैसे कोई बड़ा परिंदा हो और उसने मम्मी को अपने पंजे में दबोच रखा था। मम्मी तो सदमे से डरकर बेहोश हो चुकी थी। विलांतो ने मम्मी को किसी नाजुक फूल की तरह बहुत सहेज कर उन्हें उनके बेडरूम में ले जाकर आराम से लेटा दिया। मम्मी के सिर और चेहरे पर व्हील के हाथ फिरते ही लाल अल्ट्रा किरणें निकलकर मम्मी के दिमाग में गई और कुछ सेकंड में मम्मी ने आंखें खोल दी और विलांतो को गले लगाकर बहुत प्यार किया और बोली, आज से विलांतो हमारा होने वाला जमाई नहीं बल्कि बेटा है। इतना काबिल जमाई बेटा तो दुनिया में हम चिराग जलाकर भी नहीं ढूंढ पाते जैसा हमारी प्यारी बेटी शिखा ने ढूंढ लिया है। पापा भी खुशी से बोले, हम अपनी लाडली शिखा की शादी बहुत सादगी के साथ इसी घर में कल ही करवा देंगे और यही चाहेंगे कि ये दोनों जहाँ रहे खुश रहे। इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। कहते हुए उन्होंने शिखा और विलांतो को गले लगाकर ढेर सारा प्यार किया। मम्मी पापा उन दोनों की शादी की तैयारी में जुट गए। शिखा से व्हील ने पूछा, तुम मुझसे जब शादी करोगी तब मुझे किसका रूप धरना होगा? ऋतिक रोशन, सलमान खान या अक्षय कुमार या कोई और तुम्हारा फेवरेट हीरो है तो बताओ। शिखा ने हंसते हुए विलांतो को गले लगाकर चूमते हुए कहा, नो नेवर व्हील, इन सब में कोई भी असली हीरो नहीं है। आज से मेरा असली हीरो और सब कुछ बस तुम ही हो व्हील, और जो तुम्हारा असली रूप है वही मुझे प्यारा और पसंद है। शिखा की बात सुनकर मम्मी पापा और व्हील गदगद हो गए। यहाँ उनकी तैयारियां चल रही थी और वहाँ एक अनजाना तूफान उनकी जिंदगी और खुशियाँ बर्बाद करने को उफान ले रहा था। डॉक्टर खन्ना, जिस पर भरोसा करके पापा ने विलांतो का खून टेस्टिंग के लिए ले जाने दिया था, वहीं धोखेबाज डॉक्टर ने उस खून की जांच की और वो चौंक गया क्योंकि उस खून के अंदर ऐसे पावरफुल तत्व पाए गए थे कि जिसकी एक बूंद से बड़े से बड़ा लाइलाज रोग जैसे टीबी, कैंसर, अस्थमा, HIV वगैरह जड़ से खत्म किए जा सकते थे। साथ ही उस खून की एक बूंद में करोड़ों ऐसे कीटाणु थे जो किसी भी मर रहे आदमी को जिंदा कर दे। डॉक्टर ने लेबोरेटरी में खुशी से चीखते हुए कहा, ओहो, मैं अब ये फॉर्मूला और उस एलियन के शिखा के घर छिपे होने की सूचना इंडियन एम्बेसी को दे दूंगा, जिस वजह से मैं दुनिया का सबसे पॉपुलर और धनवान साइंटिस्ट डॉक्टर कहलाऊंगा। रातों रात शोहरत और दौलत मेरे कदम चूमेगी। डॉक्टर खन्ना ने लैब टेस्ट रिपोर्ट और खून के सैंपल एम्बेसी को दे दिए। साथ ही विलांतो के एलियन प्रजाति के होने और शिखा के घर गुप्त रूप से छिपे होने की पूरी जानकारी भी एम्बेसी की खुफिया विभाग को दे दी। अब होगा घमासान संग्राम, मानव और एलियन का अनसुना अनदेखा संघर्ष। किसकी होगी जीत, कौन हारेगा? क्या शिखा और विलांतो का मिलन होगा या मिलने से पहले ही वो बिछड़ जाएंगे हमेशा के लिए? क्या विलांतो अपने नासा ग्रह पहुंच पाएगा? मम्मी पापा और शिखा के सपने पूरे होंगे या डॉक्टर खन्ना और इंडियन एम्बेसी बाजी मार जाएंगे? इस एलियन की लव स्टोरी का अंत क्या होगा? जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का आखिरी भाग। इंडियन एम्बेसी पूरे दल बल और डॉक्टर खन्ना को साथ लेकर शिखा के घर धमक पड़ी। अचानक इस तरह के अटैक का कोई अंदेशा उनमें से किसी को भी नहीं था। विलांतो अपने बेडरूम में सो रहा था, बाकी सब भी अपने अपने कमरे में गहरी नींद में थे क्योंकि उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। एम्बेसी के लोग शिखा के पूरे घर की तलाशी लेने के उद्देश्य से धड़ाधड़ घर में घुसने की तैयारी में छिप कर खड़े हो गए। डॉक्टर खन्ना ने प्लान के अनुसार दरवाजे के बाहर से कॉल करके शिखा के पापा को जगाया और कहा, हेलो, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे उस एलियन के ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। शिखा के पापा तो नींद में थे, उन्होंने नींद में ही उठकर दरवाजा खोल दिया। तभी छिपकर अटैक के लिए तैयार एम्बेसी के जवान उनके घर में घुस गए। वो हथियारों से लैस थे और शूट एट साइट ऑर्डर के साथ आए थे। घर का चप्पा चप्पा छानने लगे। मम्मी पापा, शिखा, सब लोग हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है। ढूंढते ढूंढते वो लोग एलियन विलांतो के कमरे का दरवाजा बजाने लगे। इधर पापा ने झलझलाते हुए डॉक्टर से पूछा, अबे यार, तू ये क्या मुसीबत साथ ले आया है? जरा बता तो, ये लोग हैं कौन?
और हमारे घर में ऐसे क्यों घुस आए हैं तेरे साथ? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। भाई, एलियन को चोरी छिपे घर में रखना बहुत बड़ा गुनाह है। पता है, तुम सबको सरकार से धोखाधड़ी के आरोप में उम्र कैद हो सकती है, इसलिए मैं तुमको बचाने आया हूँ। अब ये लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ उस एलियन को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। पापा को खन्ना की चापलूसी समझ आ गई। उन्होंने भी पैतरा बदला और चिल्लाकर बोले, अबे खन्ना, मैंने मना किया था ना तुझको कि ऐसा गेम मत खेल। ये इंडियन एम्बेसी है, अगर सच पता चल गया इनको तो तुझे जेल हो जाएगी। पापा की बात सुनकर एम्बेसी अधिकारी उनके पास आए और पूछा, जी सर, आप क्या कह रहे हैं, जरा खुलकर बताइए प्लीज। पापा ने दुखी होकर कहे, सर, ये मेरा जिगरी यार है। इसने बहुत से जानवरों का खून मिक्स करके उसमें नीला कलर मिलाया और मुझसे बोला कि पब्लिसिटी और पैसा रातों रात कमाने का स्टंट है। ये खून मैं एम्बेसी को किसी एलियन का बताऊंगा, जिस वजह से वो लोग मुझे इनाम और सम्मान देंगे। ओह, तो ये सब सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया। डॉक्टर खन्ना, अब आपको जेल होगी इंडियन एम्बेसी को गुमराह करने के जुर्म में। ये सुनकर डॉक्टर खन्ना तो सन्न रह गया और बोला, नहीं नहीं सर, ये इसकी कोई चाल है जिसमें ये हमें फंसा रहा है। सर, वो एलियन इसी घर में मौजूद है, मैंने अपनी आंखों से देखा था और उसका खून भी लिया था। ऑफिसर गुस्से से बोले, ओके, अगर कोई एलियन इस घर में नहीं मिला तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सरकार को गुमराह करने के जुर्म में। पूरे घर की तलाशी ली गई। शिखा, मम्मी, पापा सब जाग गए और अब आखिरी कमरा एलियन विलांतो का ही बचा था। विलांतो ने अपनी जादुई पावर से आने वाला खतरा भांपकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। एम्बेसी के जवान दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि विलांतो के कमरे का दरवाजा खुला। विलांतो के कमरे के बाहर शिखा, मम्मी, पापा, डॉक्टर खन्ना और एम्बेसी के सभी लोग खड़े थे। वो लोग हथियारों से लेस विलांतो को शूट करने की तैयारी में थे। तभी उस कमरे से बाहर एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बाहर निकली और चिल्लाई, अरे कौन कमबख्त मारा इतनी रात को मेरा दरवाजा पीट रहा है। नास पित्ते को नींद नहीं आती तो मुझ बुढ़िया को क्यों परेशान कर रहा है। बुढ़िया को देखकर मम्मी, पापा और शिखा की बांधें खिल गई और खन्ना के साथ साथ बाकी सबके होश उड़ गए। जब शिखा दौड़कर उस बुढ़िया से लिपट कर बोली, दादी जाने दो उन्हें, कुछ गलतफहमी हो गई थी जो अब आपको देखकर दूर हो गई होगी। पापा बोले, ऑफिसर, ये हमारी माता जी है, बस 4 लोगों का ही परिवार है हमारा। इस पर खन्ना हकलाता हुआ बोला, लेकिन ऑफिसर, इसकी माँ तो यहाँ नहीं, बनारस में रहती है, अपने पुश्तैनी मकान। मम्मी गुस्से से बोली, खन्ना भाई, अब आप हमारे फैमिली मेंबर तो है नहीं जो हर बात आपको बताई जाए। अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने इन्हें बनारस से यहाँ बुला लिया। वैसे ये परसों ही यहाँ आई है, अब कल परसों वापस चली जाएंगी। घर के कोने कोने को चेक किया गया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एलियन बस्टर मशीन से भी कोई एलियन होने का संकेत नहीं मिला। तो वो लोग सबको सॉरी बोलकर डॉक्टर खन्ना को गिरफ्तार करके ले गए। डॉक्टर चीख चीख कर कह रहा था, सर छोड़ दो मुझे, एलियन इसी घर में मौजूद है। ऑफिसर गुस्से से बोले, शर्म खन्ना, हमें तो लगता है कि वो एलियन आप ही होंगे। कहकर डॉक्टर को ले गए। पापा ने पीछे से चिल्लाकर कहा, साहब, मेरे दोस्त की ज्यादा थोड़ाई मत करना, वो बेचारा बेवकूफी तो करता है लेकिन दिल का अच्छा है। दादी बोली, अरे बेटे छोड़ना मत इस नाशपीटे को, वरना तुमको ये बार बार इसी तरह घुमाता रहेगा। ऑफिसर बोले, नहीं दादी, अब खन्ना साहब का डॉक्टरी लाइसेंस रद्द होगा और जुर्माना भी लगेगा। उनके जाने के बाद शिखा और मम्मी पापा दादी मने विलांतों से लिपटकर खूब हंसे और पूछा, व्हील बेटे ये सब बदलाव कैसे किया अचानक से? व्हील ने हंसते हुए कहा, मेरे पावर सेंस ने मुझे सिग्नल दिया कि बड़ा खतरा है, तो मैंने दिमाग का ट्रांसमीटर तेज दौड़ाया और कमरे में लगी दादी की तस्वीर देखी और खुद को उनके रूप में बदल लिया। शिखा ने हंसते हुए पूछा, लेकिन मेरे प्यारे वीर, तुमको एलियन बस्टर मशीन क्यों नहीं पहचान पाई? विलांतो ने कहा, याद है जब एक दिन शिखा की उंगली कट गई थी, तब मैंने शिखा के खून की कुछ बूंदें अपने अंदर सेव कर ली थी। अब खतरा देखकर मैंने अपनी बॉडी के खून को मशीन में भरकर शिखा के खून की मात्रा बढ़ाकर अपनी बॉडी में भर लिया था। इसी वजह से उस मशीन ने मुझे नहीं पहचाना। मम्मी पापा शिखा तीनों बोले, वाओ वीर, तुम तो सचमुच के हीरो, सुपर से ऊपर हो। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी विलांतो की पावर मशीन सिग्नल देने लगी। विलांतो के साथ सभी लोग उसके कमरे में गए और वीडियो ट्रांसमीटर ऑन किया तो सामने विलांतो की तरह 4 एलियन नजर आए।
उन्होंने बताया कि वो लोग विलांतो के एड्रेस के पीछे वाले जंगल में लैंड कर गए हैं। वो चारों पलक झपकाते ही शिखा के घर के बाहर पहुंच गए। विलांतो को देखकर उन चारों एलियंस ने उसे गले से लगा लिया। व्हील ने बताया कि उन 4 एलियन में उसके मम्मी पापा, चाचा और उसके बड़े भैया है। विलांतो ने अपने और शिखा के प्यार के बारे में उनसे बात की तो वो लोग चिंतित होते हुए बोले, क्या ये इंसान की बच्ची हम एलियन में रह पाएगी? विलांतो हंसकर बोला, जब मैं एलियन होकर इंसानों के बीच इतने दिन रह सकता हूँ, तो इंसान की बच्ची हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? उसके बाद अगली सुबह शिखा और विलांतो की शादी करवा दी गई। इंसान और एलियन के इस अनोखे प्रेम मिलन को देखकर दोनों के परिवारजन बहुत खुश थे और उसी रात विलांतो अपनी दुल्हन शिखा को लेकर अपने यान की तरफ उड़ गए। देखते ही देखते उनका अंतरिक्ष यान आकाश की गहराइयों में कहीं लुप्त हो गया। उसके बाद मम्मी पापा अपनी बेटी शिखा और जमाई राजा विलांतो के साथ उस पावर मशीन की सहायता से बातें करते थे। कुछ समय बीतने पर शिखा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा, एक प्यारी बेटी। तो ऐसी थी हमारे प्यारे एलियन विलांतो और शिखा की अनोखी लव स्टोरी।